सोचो, 1951 में एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गवर्नमेंट से एक सिंपल सवाल किया, हमारा तेल, हमारी ज़मीन, तू मुनाफा बाहर क्यों जा रहा है? वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, लोगों का चैंपियन, पार्लियामेंट का सपोर्टेड, और सिर्फ 2 साल बाद एक CIA ऑफिसर ने उसकी पूरी गवर्नमेंट गिरा दी, सिर्फ एक ऑयल कंपनी को बचाने के लिए। ये कहानी है ऑपरेशन एजैक्स की, और ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान को आज भी अफेक्ट करती है। मोहम्मद मुसद्देक 1951 में ईरान का प्राइम मिनिस्टर, एक एजुकेटेड नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन जिसने ऑक्सफोर्ड और पेरिस में पढ़ा था। ईरान में उस वक्त एक कंपनी थी, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। डेकेड से ईरान के तेल पर काबिज। प्रॉफिट का ये हाल था, हर 100 रुपए की अर्निंग में ब्रिटेन ले जाता था 85 रुपए, ईरान को मिलते थे 15। ईरान की अपनी ज़मीन, अपना तेल, अपना काम और मुनाफा बाहर। मुसद्देक ने पार्लियामेंट में बिल पास करवाया, ईरान का तेल ईरान का होगा, नेशनलाइजेशन। अप्रैल 1951 पार्लियामेंट ने वोट किया, यूनानिमस, पूरा ईरान खुश, ब्रिटेन फ्यूरियस। मुसद्देक एक छोटे से घर में रहता था, कोई लग्जरी नहीं, अक्सर बीमार रहता था, कभी कभी पार्लियामेंट में भी पजामाज में आ जाता था। सिर्फ एक चीज़ चाहता था कि ईरान का आवाम अपने ही मुल्क के तेल से फ़ायदा उठाए। ये कोई रेडिकल आइडिया नहीं था, ये कॉमन सेंस था, और इसी वजह से वो ख़तरनाक था। ब्रिटेन का रिएक्शन इमीडिएट और ब्रूटल था। उन्होंने ईरान पर इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाया, दुनिया के तमाम कंट्रीज़ को वार्न किया, ईरानियन ऑयल मत खरीदना, ईरानियन एसेट्स फ्रीज कर दिए, ईरान की इकोनॉमी स्क्वीज होने लगी। फिर ब्रिटेन गया अमेरिका के पास। मैसेज सिंपल था, मुसद्देक कम्युनिस्ट है, सोवियत यूनियन इसे सपोर्ट कर रहा है, अगर ईरान का तेल उसके पास रहा तो पूरा मिडिल ईस्ट कम्युनिस्ट हो जाएगा। अमेरिका ने सुना, कोल्ड वॉर का दौर था, ये आर्ग्यूमेंट काम आया। 1953 में CIA ने हाथ मिलाया MI6 से, ऑपरेशन एजैक्स, और ब्रिटेन की तरफ से ऑपरेशन बूट स्टार्ट हुआ। टारगेट, ईरान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दो। कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर, अमेरिका के मशहूर प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट का पोता, तेहरान पहुंचा एक सूटकेस लेकर, CIA एजेंट। उसके पास तकरीबन $1 मिलियन था और एक डिटेल्ड प्लान। स्टेप 1, पेड मॉब्स हायर करो, सड़कों पर राइट्स करवाओ। स्टेप 2, ईरानियन न्यूज़पेपर्स खरीद लो, मुसद्देक के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाओ। स्टेप 3, मिलिट्री ऑफिसर्स को ब्राइब करो। स्टेप 4, रेडियो स्टेशन कैप्चर करो, जब शहर में आप लगे शाह वापस आए, मुसद्देक अरेस्ट हो। क्लीन, ब्रूटल और एक ऑयल कंपनी के अकाउंट्स के लिए। 19 अगस्त 1953 तेहरान की सड़कें, फौज के ट्रक्स, अवाम के नारे, कुछ मुसद्देक के लिए, कुछ शाह के लिए। एक प्राइम मिनिस्टर अपने घर में अकेला बैठा था, बाहर रेवोल्यूशन था, अंदर खामोशी। मुसद्देक को अरेस्ट कर लिया गया, ट्रीजन का केस चला, 3 साल प्रिजन, फिर बाकी जिंदगी घर में नजरबंद। 1967 में इस दुनिया से चला गया, कभी आज़ाद नहीं हुआ। शाह वापस आया, पहले से ज़्यादा ताकतवर। उसकी सीक्रेट पुलिस सवाक ने हज़ारों ईरानियंस को टॉर्चर किया, 26 साल। और फिर 1979 में ईरान फट गया, खुमैनी आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन। आज का ईरान उस 1953 के एक फैसले का सीधा नतीजा है। CIA ने खुद 2013 में ऑफिशियली एक्नॉलेज किया, हाँ, हमने ये कू करवाया था। 60 साल बाद का इतराफ़। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पहला असर, डायरेक्ट इकोनॉमिक। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, IP पाइपलाइन, जो हमारे घर तक गैस पहुंचा सकती थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स सुस्ती गैस, आज भी अधूरी पड़ी है। क्यों? US प्रेशर। वही US जो 1953 में ईरान में कू लाया था, वो आज पाकिस्तान को रोक रहा है ईरान से डील करने से। 1953 के बाद जो ईरान बना, हॉस्टाइल, आइसोलेटेड, सैंक्शनड, उसकी वजह से पाकिस्तान को रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन में डेकेड्स का नुकसान हुआ। दूसरा असर, ये पैटर्न, ये टेम्पलेट। किसी भी मुल्क में किसी भी इलेक्टेड लीडर को अगर वो वेस्टर्न ऑयल इंटरेस्ट्स के खिलाफ गया, कू पॉसिबल है। पाकिस्तान ने ये पैटर्न अपनी हिस्ट्री में भी देखा है। मुसद्देक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 14 साल घर में कैद गुजारे, अकेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने मुल्क का तेल अपने मुल्क के लिए रखना चाहा। आप बताओ, अगर आज 2026 में कोई पाकिस्तान का लीडर कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करे तो क्या होगा? कमेंट में ज़रूर लिखो। और अगर ये कहानी आप तक पहुंची तो शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानियाँ और भी हैं जिन्हें कोई नहीं सुनाता।